Hello students, our today's topic is parts of a plant and their function. आज हम प्लांट के पार्ट्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मतलब कि कल हमने जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कंप्लीट किया था और हमने लास्ट पे देखा था कि जर्मिनेशन पे लास्ट पे जो प्लांट बनता है उसमें रूट होता है, शूट होता है और लीव्स होती है ना। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो यही प्लांट के मेन पार्ट्स होते हैं और इन्हीं के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज अ प्लांट। ये क्या है, मैंने एक रफली डायग्राम बनाई है प्लांट की। तो आपने भी अपनी नोटबुक पे ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप इससे अच्छी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक रफली एक प्लांट ड्रॉ किया है और ये यहाँ इस साइड जो है इसके फंक्शंस लिखे हैं। ओके, तो हम आज सिर्फ प्लांट के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से पार्ट? मेन पार्ट। तो मेन पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो हैं, फर्स्ट इज स्टेम, सेकंड रूट्स, थर्ड leaves, and fourth part is flower या फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये एक प्लांट के मेन पार्ट है। कौन कौन से? स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर। स्टेम, रूट्स और रूट, लीव्स प्लूरल है और लीव्स का सिंगुलर लीफ होता है, ठीक है। या आप लीफ लिखो या आप लीव्स लिखो। एंड लास्ट इज फ्लावर। ये जो है प्लांट के मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये रूट है ये ग्राउंड के नीचे है तो इसे हम रूट कहते हैं। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर, ये ब्लैक लाइन के ऊपर जो भी पार्ट है, कौन कौन से? लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम। इन्हें मिला के हम क्या कहते हैं? शूट। मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्राउंड के ऊपर जो भी प्लांट के पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली शूट कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट प्लांट का शूट होता है, ठीक है, और ग्राउंड के नीचे रूट, ठीक है। तो ये एक प्लांट है। अब इसमें हम एक एक करके ये देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो है स्टेम। तो स्टेम कहाँ पे है? ये है प्लांट की स्टेम। ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? प्लांट की स्टेम है। ये पूरी स्टेम है, ठीक है। ये क्या है? स्टेम। देन सेकेंड रूट्स। तो रूट्स कहाँ है? अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या है? रूट्स। तो ये रूट्स है। लीव्स कहाँ है? ये ग्रीन कलर की जो भी बनी हुई है ये क्या है? लीव्स। और फ्लावर, तो ये क्या बनाए हैं? 2 फ्लावर बनाए हैं मैंने इस प्लांट पे, ठीक है। सो दीज आर 4 पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? हमने हर एक पार्ट का एक एक फंक्शन लिखा है। अभी हमने इतना ही लर्न करना है, लेकिन आप सभी बच्चे एक चीज़ अपने माइंड में रखेंगे कि इन फंक्शंस के अलावा हर एक पार्ट का और फंक्शन भी होता है। वो फंक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे अभी, हम हर एक पार्ट का एक ही फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज स्टेम। तो स्टेम का फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है प्लांट में, तो वो क्या होता है कि वो प्लांट को इरेक्ट रखने में हेल्प करता है, प्लांट को बिल्कुल सीधा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर स्टेम नहीं होता तो प्लांट सीधा खड़े नहीं रह पाता। तो स्टेम का मेन फंक्शन है कि ये सपोर्ट देता है प्लांट को, ताकि प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रह सके, ठीक है। खुद ही इमेजिन करो कि अगर प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स होंगी और बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, लेकिन स्टेम बिल्कुल पतली सी होगी, तो क्या प्लांट खड़ा रह पाएगा? नहीं, प्लांट खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ वैसे प्लांट भी होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, तो वो खड़े नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो ज़मीन पे ही, ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं और उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं ना। तो वो हमें नहीं पढ़ना अभी,
हमें अभी इतना ही पढ़ना है कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, कि वो प्लांट को सपोर्ट देती है और जिससे प्लांट जो है वो बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में खड़ा रह सकता है. सो स्टेम गिव्स सपोर्ट टू दी प्लांट. ओके, देन सेकेंड पार्ट इज रूट और रूट्स. रूट मीन्स एक एंड रूट्स मीन्स बहुत सारे, प्लूरल है. ठीक है, तो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? रूट का मेन फंक्शन जो होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब हम प्लांट को पानी तो चाहिए होता है ना, क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग है और हम भी लिविंग थिंग है. जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही प्लांट को भी पानी चाहिए होता है. तो हम कहाँ पानी डालते हैं प्लांट को? हम ग्राउंड पे डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं ना. वो पानी कहाँ चले जाता है? ग्राउंड के अंदर चला जाता है. पूरा यहाँ यहाँ पूरे हर जगह वो पानी पहुंच जाता है. और फिर ये रूट क्या करते हैं? इस पानी को चूसते हैं, इस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के हर एक पार्ट तक भेजते हैं. ठीक है, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? रूट. तो रूट्स का फंक्शन क्या है? वो पानी को एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि अगर कोई स्पंज हम पानी में डाल दें तो वो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है ना. वैसे ही रूट्स भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? रूट का फंक्शन है. क्या है ये? रूट का फंक्शन है. तो क्या है रूट का फंक्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है. ठीक है, और हर एक पार्ट तक पहुंचाता है. नाउ नेक्स्ट इज लीव. लीव्स क्या है? नेक्स्ट लीव्स. लीव्स क्या हो गई? पत्तियां. क्या होती हैं लीव्स? पत्तियां. तो पत्तों का फंक्शन क्या होता है प्लांट में? ग्रीन कलर की तो होती है, बट फंक्शन क्या होता है प्लांट इस लीव का? जैसे हमने कल जर्मिनेशन में देखा कि सबसे पहले प्लांट में कितनी लीव्स आई थी? 2 लीव्स आई थी, है ना. तो उनका कोई फंक्शन तो होता है. अब प्लांट जो है वो अपना खाना कहाँ से लेता था? उसी सीड से. कहाँ से लेता था? उसी सीड से. लेकिन जैसे ही प्लांट ने लीव्स डेवलप कर दी, प्लांट्स पे लीव्स आ गई, उसके बाद वो अपना खाना सीड से नहीं लेता. वो अपना खाना फिर खुद से बनाता है. कैसे बनाता है? खुद से. और मैंने आपको बताया था उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो लीव्स का फंक्शन यही होता है कि वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. कौन बनाती है प्लांट के लिए खाना? लीव्स. कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आप इसके आगे ऐड कर सकते हो एक लाइन. क्या? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. की लीव्स अपना प्लांट के लिए खाना तो बनाती है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर. फ्लावर मीन्स फूल. अब ये फ्लावर का क्या फंक्शन होता है प्लांट पे? है ना, फ्लावर का फंक्शन, जो मेन फंक्शन है कि फ्लावर हमें फ्रूट देता है. क्या देता है? फ्रूट देता है. क्या देता है? फ्रूट. तो फ्लावर हमें क्या देता है? फ्रूट. जैसे कि अगर कोई वेजिटेबल का प्लांट है, तो अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल हम लेडी फिंगर्स का प्लांट लगा लेते हैं. ठीक है, लेडीज फिंगर का प्लांट लगा लेते हैं. तो पहले जब वहाँ पे जिस जगह पे लेडी फिंगर बननी होगी, फॉर एग्जाम्पल इसी जगह पे अगर लेडी फिंगर बननी होगी, तो पहले फ्लावर बनेगा, फिर वहाँ से फ्रूट बनेगा. अगर फ्लावर नहीं बना तो उस जगह पे फ्रूट भी नहीं बनेगा. तो फ्लावर का ये फंक्शन ही है कि वो चेंज होता है फ्रूट में. अगर फ्लावर बना तो फिर वो कुछ समय बाद जो है वो फ्रूट बन जाता है. ठीक है, तो ये प्लांट के कुछ पार्ट्स थे, मेन पार्ट्स थे और उनके फंक्शन थे. तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी. फर्स्ट पार्ट स्टेम, एंड द फंक्शन ऑफ द स्टेम इज इट गिव सपोर्ट टू दी प्लांट. ये प्लांट को सपोर्ट देती है. सेकेंड पार्ट इज रूट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? इट एब्जॉर्ब्स वाटर. ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. और ये हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, मतलब भेजता है. ठीक है, पानी हर एक पार्ट में भेजता है. देन लीव्स. लीव्स क्या करती हैं? लीव्स जो है प्लांट के लिए खाना तैयार करती हैं, फूड तैयार करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड द लास्ट पार्ट इज फ्लावर. द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज इट चेंजेस इनटू फ्रूट. ये फ्रूट में चेंज होता है. फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.